बथेन वंदा भी गुना जी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं एसो पंच नमो तारो सब पावक नासनो मंगलानि च सवे सिंह पढ़मं हवै मंगलम् मंगलानि च सवे सिंह पढ़मं हवै मंगलम्। परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य भगवान परम पूज्य पादे भगवान पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन हो रही। 16वां बोल हमने किया दंडक 24। पहले बोल से एक बार रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में। पहला बोल था हमारा गति चार चार प्रकार की गतियां, नरक त्रयंच मनुष्य और देव मतलब जीवों का हमने वर्गीकरण किया गतियों के आधार पर। उसके बाद दूसरे बोल में हमने जाति के आधार पर उनको बांटा कि किसके पास कितनी इंद्रियां हैं, जाति 5। तीसरे बोल के अंदर फिर हमने उनके शरीर के आधार पर किस प्रकार का जिस जीव को शरीर मिला है, यानी काया 6 पृथ्वी काय से लेकर त्रस काय तक। चौथा बोल इंद्रियों के आधार पर वर्गीकरण किया, वर्गीकरण नहीं, इंद्रियां जाने कि किस जीव के अंदर कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां। पांचवा बोल के अंदर पर्याप्ति 6 6 प्रकार की पर्याप्ति के बारे में हमने जाना कि हमें किस प्रकार से जैसे ही हमारा विकास होता है, जीव आगे बढ़ता है तो उसको कैसे कैसे डिग्री मिलती है और आगे वो बढ़ता जाता है। सातवां बोल हमने छठा बोल प्राण 10 प्रकार के प्राण जो जो हमारे द्रव्य प्राण है, इंद्रियों से संबंधित है, जिसके आधार पर हम अपना जीवन जीते हैं। सातवां बोल शरीर 5 5 प्रकार के शरीरों के आधार पर जीव की यात्रा चलती है। आठवां बोल योग 15 मन वचन और काया 3 प्रकार के योग और इनको 15 भेदों में विभाजित किया गया। सातवां बोल नौवां बोल उपयोग 12 12 प्रकार के उपयोग ज्ञान दर्शन और अज्ञान। 10वां बोल कर्म 8 8 प्रकार के कर्मों से कैसे हम जीवन में बंधे हुए रहते हैं, 8 कर्म। 10वां और 11वां बोल गुण स्थान 14 14 प्रकार के गुण स्थान हमने जाने कि जीव के विकास की श्रेणियां कैसे आगे बढ़ती हैं 14 गुण स्थानों के माध्यम से। 12वां बोल 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 स्वीकार। 13वां बोल हमारा मिथ्यात्व के 10 प्रकार कि कैसे कैसे धर्म को धर्म समझना मिथ्यात्व, धर्म को धर्म समझना मिथ्यात्व, यानी किसी भी चीज को अगर हम विपरीत रूप में जानते हैं तो वो मिथ्यात्व है। 14वां बोल छोटी नौ तत्व के 115 भेद, यानी 9 प्रकार के तत्व हैं और उन 9 तत्वों का जब हम प्रभेद रूप में जानते हैं तो वो 115 भेद बनते हैं। 15वां बोल आत्मा 8, यानी आत्मा जिस समय पर जिस प्रकार की क्रिया करता है उस समय उसको उसी नाम से कहा गया है, 8 प्रकार की आत्मा। फिर 16वां बोल दंडक 24, ये हमने जाना था कि जीव को दंड भोगने के स्थान, उसे कहाँ किस गति में कहाँ पर जाकर किस प्रकार से उसे दंड मिलता है तो उस आधार पर उसको 24 प्रकार के दंडकों में विभाजित किया हुआ है। अब आता है इसके बाद 17वां बोल लेश्या 6। 17वें बोल के अंदर 6 प्रकार की लेश्या, लेश्या शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। लेश्या का मतलब होता है जैसे आप समझ सकते हैं लेस होता है, लेस का मतलब क्या होता है, चिकनाई। चिकनाई तो इसी प्रकार से जो लेश्या होती है वो क्या होती है, एक प्रकार से आप इसको कंडीशन ऑफ माइंड भी कह सकते हैं, हमारे माइंड की कंडीशन या हमारे विचार, मतलब जो भी हमारी लेश्या है, लेश्या हमारे भावों को प्रभावित करती है। हमारे किस प्रकार के भाव है, हमारे भाव कितने शुभ हैं कितने अशुभ हैं, हमारे भावों की डिग्री कैसी है, लेश्या के आधार पर अपने भावों की डिग्री को चेक कर सकते हैं। जिस प्रकार के हमारे भाव होते हैं उन्हीं भावों से हमारे कर्म खुदगर अट्रैक्ट होकर कर्म बंधन करते हैं। तो ये एक प्रकार से हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे भावों से कर्मों को जोड़ने में जो बीच का काम करता है, बीच में जो कर्मों को जोड़ता है आत्मा से, वो जो लेस है उसका नाम लेश्या है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कई बार कोई व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति के पास बैठने में हमें बहुत
अच्छी फीलिंग आती है, हमें ऐसा लगता है इसकी वाइब्स बहुत अच्छी है, इसकी मतलब इसकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी है, इसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। तो उसने वो चाहे कुछ करता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसके पास बैठकर अच्छा लगता है। कभी हम गुरुओं के पास जाते हैं तो हमें उनके पास जाकर बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। हमने वहां से कुछ नहीं लिया लेकिन फिर भी एक अलग सी फीलिंग आ रही है। हमें लगता है एटमोस्फेयर कितना अच्छा है यहाँ पर, इनकी वाइब्स कितनी अच्छी हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठकर ऐसा लगता है हमें नेगेटिविटी फील होती है, हमें खुद को भी अच्छा फील नहीं होता, हमें मतलब अंदर से अच्छी सी फीलिंग नहीं होती, तो हमें लगता है कि अरे फटाफट उठ के जाओ यहाँ से। कभी किसी के घर में नेगेटिविटी लगती, कभी किसी इंसान के पास नेगेटिविटी लगती है। तो वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो होती है वो उसकी लेशा का प्रभाव होता है। लेशा का मतलब उसके विचार किस प्रकार के हैं, उसके थॉट्स कैसे हैं, उसका माइंड किस प्रकार से काम करता है। तो वो जिस प्रकार के उसके दूसरे के प्रति विचार होते हैं, जिस प्रकार के उसके भाव होते हैं, उसके चारों ओर उसका एक आभा मंडल बन जाता है, एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। वो जो ऑरा क्रिएट होता है वो उसकी लेशा होती है। आपने देखा होगा, जब भी हमारे कोई महापुरुषों की फोटो कोई पिक्चर होती है या हमारे भगवान की कोई पिक्चर होती है, तो उस पिक्चर के पीछे इस प्रकार से ऐसे लाइट्स बनी हुई होती हैं, जिसको हम आभा मंडल बोलते हैं। भगवान की पिक्चर के पीछे भी ऐसा होता है। तो वो आभा मंडल क्या होता है, वो भी एक प्रकार की उनकी लेशा ही होती है। वो पूरी बॉडी के चारों तरफ होती है, और वो हर जीव की होती है, हर प्राणी की लेशा होती है। लेकिन सामान्य जो प्राणी होते हैं उनकी लेशा जो होती है वो नेगेटिव, उतनी पॉजिटिव नहीं होती। कुछ नेगेटिव होती है, कुछ पॉजिटिव होती है। इस कारण से उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, इतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति जितना ज्यादा मतलब अच्छे विचार रखता है, जितना ज्यादा शुद्ध भाव रखता है, या जितना जिसके कार्य बहुत अच्छे होते हैं, तो वैसे वैसे करके उसका आभा मंडल भी उतना क्लियर होता जाता है, उतना ही क्लीन होता जाता है। उसको हम कहते हैं लेशा। जैसे आपने अक्सर स्थानकों में देखा होगा, एक पिक्चर बनी हुई होती है लेशिया को समझने के लिए। एक जामुन का वृक्ष है, उस जामुन के पेड़ के ऊपर वहां पर 6 प्रकार के व्यक्ति आ जाते हैं। तो 6 जो व्यक्ति हैं, उन 6 को भूख लगी है, उन्हें भोजन करना है, उन्हें कुछ खाना है। तो वो 6 के 6 व्यक्ति उस पेड़ को देखते हैं जो कि जामुनों से भरा हुआ है। उनमें से जो पहले वाला व्यक्ति होता है उसके मन में ये हमारी जैसे 6 प्रकार की लेशिया, भी हम इनको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोतलेशिया, तेजोलेशिया, पद्मलेशिया, शुक्ललेशिया। कृष्णलेशिया यानी कि जो बिल्कुल नेगेटिव है। कृष्ण यानी काला। काला का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वाइब्स हैं जिसकी, जो सबसे ज्यादा मतलब बुरी लेशिया जिसे हम कहते हैं अप्रशस्त या अशुभ लेशिया। उसका रंग भी काला ही होता है, वो बदबूदार कहते हैं, मतलब जिसको एक नील लेशिया जो होती है वो कृष्ण लेशिया से बेटर देन, कुछ बेटर है, कुछ अच्छी है, लेकिन वो भी अशुभ ही है। उसके विचार भी है तो अशुभ, पर हम कहते हैं ना चलो कम से कम इससे तो ठीक है ये। तो वो नील लेशिया जिसका रंग नीला होता है। कापोतलेशिया, कापोतलेशिया का मतलब होता है जो नील लेशिया से कुछ और बेटर है, ये भी अशुभ ही है। जिसका रंग होता है जैसे कबूतर का होता है ना, स्लेटी सा रंग होता है, ग्रे कलर, वो कापोतलेशिया का रंग होता है। तो ये कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोतलेशिया, ये तीनों ही लेशिया अशुभ लेशियाएं हैं। लेकिन एक की अपेक्षा दूसरी लेशिया कुछ अच्छी है, दूसरे की अपेक्षा तीसरी कुछ और अच्छी है तीनों अशुभ। इसके बाद तेजोलेशिया। तेजोलेशिया का मतलब होता है, इसे पीतलेशिया भी बोलते हैं, जैसे येलो कलर होता है इसका, नहीं रेड कलर होता है तेजोलेशिया का। तेजोलेशिया ये शुभ लेशिया के अंदर आ जाती है, मतलब शुभ में जैसे हम कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, तो ये गुड है। उसके बाद पद्मलेशिया, पद्मलेशिया बेटर है, उससे और अच्छी है, ये भी शुभ लेशिया है। लेकिन सबसे जो अच्छी होती है वो शुक्ल लेशिया होती है। शुक्ल लेशिया यानी बेस्ट है, वो बिल्कुल प्योर, जिसके विचार बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल प्योरिटी है जिसके अंदर, उसे शुक्ल लेशिया बोलते हैं। 17वां बोल लेशाचे। इससे हमें ये पता चलता है कौन सी आत्मा में है कितना कल है, यानी कौन सी आत्मा कौन से स्तर पर है, कौन सी आत्मा कितनी शुभ है कितनी अशुभ है। अब जैसे हमने बात की थी एक एग्जाम्पल से, तो वो जो वृक्ष है उसको 6 व्यक्तियों ने देखा। पहला व्यक्ति उसको देखकर कहता है कि अरे बहुत तेज भूख लगी है, एक काम करते हैं इस पेड़ को ही उखाड़ देते हैं। हम पेड़ को उखाड़ देंगे तो इस पे जितने जामुन लगे हैं वो हमें मिल जाएंगे, और हम अपनी भूख मिटा लेंगे। पहले व्यक्ति के विचार कितने अशुभ हैं कि वो पूरे पेड़ को ही खत्म करना चाहता है, सिर्फ कुछ जामुन खाने के लिए। इतने में दूसरा, वो कृष्ण लेशिया वाला व्यक्ति है। उतने में दूसरा व्यक्ति होता है, दूसरा व्यक्ति ये कहता है
कि पूरा पेड़ को काटने की क्या जरूरत है। हम ऐसा करते हैं जो इसकी मोटी मोटी शाखाएं हैं उनको काट देते हैं। शाखाएं काटेंगे तो उसमें हमें जामुन भी मिल जाएंगे और उससे हम जामुन खा लेंगे। वो नील लेशा वाला व्यक्ति है। मतलब कृष्ण से तो कुछ अच्छा हुआ, पूरा पेड़ तो नहीं काटा, लेकिन फिर भी वो शाखाओं को काटने को तैयार है। इतने में तीसरा व्यक्ति आता है कापोत लेशा वाला। वो कहता है कि मोटी मोटी सारी शाखाएं काटने की क्या जरूरत है। जिन शाखाओं के ऊपर जामुन लगे हुए हैं वो सारी शाखाएं हम काट लेते हैं, वो सारी डालियां काट लेते हैं, तो हमारी भूख मिट जाएगी, उससे हम जामुन ले लेंगे। तीनों के ही विचार कैसे हैं दूसरे को नुकसान पहुंचाने के। वो जामुन खाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए वो पेड़ को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कृष्ण नील और कापोतलेशा वाले व्यक्ति की पहचान भी यही होती है। कृष्ण लेशा वाला व्यक्ति अगर कहीं पर जाएगा, किसी से मिलेगा, किसी के साथ बात करेगा, तो उसके विचार या उसकी क्रिया ऐसी होगी कि उससे मिलने के बाद, उससे बात करने के बाद उस सामने वाले व्यक्ति के मन में ऐसी इमेज क्रिएट हो जाएगी कि वो उससे रिलेटेड किसी और व्यक्ति से मिलना नहीं चाहेगा। वो कहेगा अरे इसके अंदर इतनी ज्यादा, मतलब इसका ना बोलने की सेंस है, ना बात करना क्या, ना इसके विचार इतने खराब है, मुझे ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना ही नहीं है। ये तो इसका मतलब सब लोग ऐसे ही होते हैं। कहीं पर किसी के घर में गया, मान लो उसको एक दिन के लिए उसको रुकना है। अब वो रुक गया, किसी ने उसको दे दिया, आश्रय दे दिया, वहां पर वो रुक गया। अब वो उसके घर में जाकर उसका वातावरण इतना खराब कर देगा कि उस व्यक्ति का विचार बाकी सबसे भी उठ जाएगा कि सब लोग ही खराब होते हैं, मुझे किसी को भी नहीं रखना। कहने का मतलब क्या कि कृष्ण लेशा नीलेशा कापोत लेशा वाले लोग इस टाइप के होते हैं जो अपना काम निकालते हैं लेकिन दूसरे का काम भी बिगाड़ देते हैं। उनके कारण दूसरे लोगों को भी परेशानी होती है। जैसे हमने कहा कि वो पेड़ को, उसे जामुन खाने हैं, लेकिन अपना काम वो इस तरीके से निकालना चाहते हैं कि वो बेचारा पेड़ को इतना नुकसान पहुंचाएंगे, जबकि पेड़ का कोई दोष नहीं है। इसी तरीके से इस प्रकार के लोग होते हैं। उसके बाद चौथा व्यक्ति कहता है कि हमें डालियों को काटने की क्या जरूरत है। हमें काम करते जितने भी जामुन है वो सारे जामुन तोड़ लेते हैं। सारे जामुन तोड़ लेंगे तो उसमें से हमें जो खाने हैं वो जामुन हम खा लेंगे। तेजोलेशिया वाले ने क्या किया कि वो पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन सारे जामुन तोड़ रहा है, उसमें जितने खाने हैं उतने खाएगा, पर नुकसान सारे जामुन का करेगा। इतने में पद्मलेशिया वाला व्यक्ति कहता है कि सारे जामुन तोड़ने का क्या फायदा। जो पके पके जामुन है हम वो तोड़ते हैं, हमने खाने तो पके ही हैं, कच्चे जामुन तो खाने नहीं। तो हम पके पके जामुन तोड़ लेते हैं और उसको खाकर हम अपनी भूख मिटा लेंगे। विचार कितने बदलते चले गए। सिर्फ जामुन खाने हैं सबको, लेकिन पेड़ को काटने से लेकर पके पके जामुन तोड़ने तक आ गए। यहाँ तक भी विचार बहुत शुभ हुए कि कम से कम पेड़ को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे। इतने में शुक्ल लेशा वाला व्यक्ति कहता है कि हमें जामुन तोड़ने की जरूरत ही क्या है। जो जमीन पर जामुन बिखरे हुए हैं, जो गिरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, हम उन्हीं को खा लेते हैं, उनको खाकर हम अपनी भूख मिटा लेंगे। मतलब क्या हुआ कि भूख सभी लोग मिटाएंगे, लेकिन शुक्ल लेशा तक आते आते इस प्रकार की विचारधारा बन जाएगी कि वो अपनी भूख मिटाएगा, पर ना किसी पेड़ को नुकसान पहुंचेगा, ना किसी जामुन को, बल्कि जो जामुन गिर चुके हैं, जो वेस्ट होने वाले हैं, वो उसी को खाकर अपनी भूख को शांत करेगा। इसी तरीके से हमारे विचार या हमारी लेशा कैसे शुभ होती है, हमें अपना काम करना है। सबको, जैसे उस दिन बात चली थी लास्ट क्लास में कि आजीविका उपार्जन करने के लिए अगर कोई कसाई का कार्य करता है तो वो तो उसका व्यापार है। आप किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि उसको क्यों पाप लग रहा है, उसको पाप नहीं लगना चाहिए। वो ये लेश्याओं का प्रभाव आ गया यहाँ पर कि उसकी लेश्या कितनी अशुभ है कि वो अपनी आजीविका लेना चाहता है, वो अपने पैसे कमाना चाहता है, अपना पेट भरना चाहता है, लेकिन अपना पेट भरने के लिए वो क्या कर रहा है, दूसरे जीवों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरे जीवों को मारना चाहता है, वो उनके पंचेंद्रिय की हत्या कर रहा है। उनकी हत्या करके भी अगर उसका पेट भर रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम मेरा होना चाहिए। वो इतनी सेल्फिशनेस है कि मेरा काम बनना चाहिए, बाकी किसी को कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अशुभ लेश्या वाले होते हैं। जो शुभ लेश्या वाले होंगे वो ये सोचेंगे कि मेरा भी काम हो जाए और किसी और को नुकसान भी ना पहुंचे। बिजनेस में हो, घर में हो, आप किसी भी तरीके से आपको अपने विचारों को चेक करना, आपको अपनी लिस्सा का पता चलेगा कि हमें अपना काम निकालने के लिए हमारी विचारधारा कैसी रहती है। क्या हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारा काम होना चाहिए, हमारा मतलब निकलना चाहिए, हमें तो अपना करना ही है ना, अब हम क्या करें किसी और को अगर इससे परेशानी हो रही है तो। कोई व्यक्ति है पढ़ाई कर रहा है, कोई व्यक्ति है किसी की परेशानी है, बीमार है, कोई दिक्कत है, आपको अपनी इंजॉयमेंट करनी है।
आपके उस समय पर आपके विचार ऐसे होते हैं कि अरे मेरे कारण इस बेचारे को परेशानी हो रही है, तो चलो छोड़ो, इस टाइम पर मैं मतलब फुल वॉल्यूम में सॉन्ग नहीं सुनता, किसी के सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, आप उस समय ये विचार करते हैं कि इसके लिए कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं, हम फिर कभी सुन लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या उस समय पर आप ये सोचते हैं कि मुझे क्या है, किसी के कुछ होता रहे, मुझे तो अपना काम करना है, मुझे अपने काम से मतलब है, मुझे दूसरे से मतलब नहीं है। अगर आपकी ये विचारधारा है, इसका मतलब आपकी लेशा अशुभ है। अगर आपके मन में उस समय दूसरों के लिए आता है कि नहीं, उसका भी तो देखना है ना, वो सही है या नहीं है, तो इसका मतलब आपकी लेशा शुभ है। हम त्योहार आते हैं, दिवाली आई, होली आई, ऐसा त्योहार है, ठीक है, आप पटाखे चला रहे हैं। अब पटाखे चलाते हुए आपके मन में विचार आए कि मेरा केवल थोड़ी देर का शौक है, हम पटाखे चलाएंगे। उस थोड़ी देर के शौक से कितने ही पशु पक्षियों की हिंसा होगी, कितने ही लोग जो बीमार हैं उनको परेशानी होगी, कितना नुकसान होगा, हर चीज का नुकसान होगा, किसी को चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो सारे नुकसान सोचकर और आपके मन में आता है कि नहीं मुझे नहीं चलाने पटाखे, मैं वैसे ही अपनी दिवाली मनाऊंगा, हम वैसे ही अपना काम कर लेंगे, हम मिठाई खा लेंगे, खुशियां कर लेंगे, खुशियां मना लेंगे, अगर आप ये सोचते हैं, इसका मतलब आपकी लेशा शुभ है, क्योंकि आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा ना सोचकर उस समय सोचते कि नहीं मुझे तो अपना ही करना है, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है, किसी के लिए आपके मन में अनुकंपा दया करुणा का भाव नहीं आता, इसका मतलब है कि आपकी लिस्सा अशुभ है। तो ये 6 प्रकार की लिस्साएं होती है, कंडीशन ऑफ माइंड। हमारे माइंड की कंडीशन कैसी है, हमारी सोच कैसी है, और जिस प्रकार की हमारी सोच होती है, जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसा ही वो एक लेस तैयार होता है। वो किस टाइप का लेस, किस प्रकार का एक गोंद तैयार हो जाता है कि वो कर्मों को हमारे उतना ज्यादा चिपकाएगा। जितनी अशुभ लेस्या, उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी लेस होगी, यानी उतनी ज्यादा गोंद जो कह लो या चिपकन कह लो, वो उतनी ज्यादा मजबूत होगी। जितना हमारे विचार शुभ होंगे, लेशा शुभ होगी, उतनी जो हमारी गोंद होगी वो मतलब हल्की होगी। हल्की का मतलब कर्म आएंगे, कम चिपकेंगे, कम बंधेंगे और जल्दी से कर्म छूट जाएंगे। तो ये होता है 17वां बोल, 6 प्रकार की लेशा। और जैसे जैसे विचार बनेंगे वैसे वैसे हमारी शरीर का आभा मंडल भी तैयार होगा। आभा मंडल अपने आप बनता जाएगा। हमें अनुभव में नहीं आता आभा मंडल, लेकिन ज्ञानियों के अनुभव में आभा मंडल आता है। हमारे चारों तरफ हमारे एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, वो लेशा के पुद्गलों के कारण से ही होता है, और उसके कारण से ही हमारे जीवन में पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी आती है। इसके बाद आता है 18वां बोल, दृष्टि 3। 18वां बोल, 3 प्रकार की दृष्टि। ये आपने पहले भी समझा था, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। दृष्टि का मतलब है विजन कह सकते हैं आप, थॉट कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं साइट हो गई। हमारा दृष्टिकोण कैसा, हमारी मान्यता कैसी है, हमारी विचारधारा कैसी है, हम किस प्रकार की सोच रखते हैं, वो हमारी 3 प्रकार की दृष्टि है। सम्यक दृष्टि यानी कि राइट साइड, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो सोच है वो सम्यक है, जैसा भगवान ने बताया, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। जो वस्तु जैसी है हम उसको वैसा ही स्वीकार करते हैं। पॉजिटिविटी हमारे जीवन में है, जैसा जो 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 जिसका जैसा स्वभाव है, जिसका जैसा नेचर है, जो जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है, हम उसे उसी प्रकार से जानते हैं, उसी प्रकार से मानते हैं, और हम उसे वैसा ही देखते हैं। तो उसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। जैसे आपने पढ़ा था 13वें बोल के अंदर 10 प्रकार का मिथ्यात्व, तो उसमें क्या था, जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना। सम्यक दृष्टि क्या करेगा, जीव को जीव समझेगा, अजीव को अजीव समझेगा। जो सच्चे देव है, जो अरिहंत हैं, जिन्होंने कर्म शत्रुओं को नष्ट कर दिया, जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, जो किसी के प्रति राग द्वेष का भाव नहीं रखते, ऐसे देवों को ही वो अपना देव मानेगा। हम पढ़ते हैं ना, अरिहंतो महादेवो, क्यों मेरे देव कौन है, अरिहंत भगवान, जो वीतरागी हैं, जिन्होंने राग द्वेष को समाप्त कर दिया, और जो हर समय पर केवल ज्ञान दर्शन चारित्र में लीन रहते हैं, उनको ही हम देव स्वीकार करते हैं। वो क्या हुआ, सम्यक दृष्टि।
मेरी दृष्टि बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है, सम्यक है, राइट विजन। सेकंड आता है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या हुआ कि दृष्टि का विपरीत हो जाना, जो हमने मिथ्यात्व में पढ़ा था। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ना मानकर हम उसे, रॉन्ग विजन है हमारा, हम उसे विपरीत रूप में स्वीकार कर रहे हैं। रॉन्ग साइड, नेगेटिविटी जितनी ज्यादा, सही चीज है उसके अंदर भी हम गलत चीज को देख रहे हैं। पॉजिटिविटी है उसके अंदर भी हम नेगेटिविटी को ढूंढ रहे हैं। तो वो हमारी मिथ्या दृष्टि कहलाती है। हम कुदेव के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, हम ऐसी मान्यता रखते हैं, हमारी विचारधारा ऐसी होती है कि ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा। या कुदेवादी जितने हैं जो राग द्वेष करने वाले हैं, उनके ऊपर हमारी आस्था है, उनको ही हम अपना भगवान स्वीकार करते हैं। हम स्वार्थ के लिए परमात्मा का नाम लेते हैं। तो वो सब हमारी मिथ्या दृष्टि है। तीसरा आता है मिश्र दृष्टि। मिश्र दृष्टि का मतलब क्या होता है कि कुछ सम्यक है, कुछ मिथ्या है। मतलब कभी जब हमने ये, अब जैसे मान लो क्लास चल रही है, हम ये सब सुन रहे हैं, तो ये सुनकर तो हमें लगता है कि हाँ हाँ नहीं ये बात सही है, ये ऐसा ही होना चाहिए। क्लास एंड हुई तो हमें लगता है नहीं नहीं क्या है, संसार भी तो अच्छा है ना, वैसा होना चाहिए। मिश्र दृष्टि, कभी ऐसा कभी वैसा, डबल माइंडेड है जो, कभी कुछ मानते हैं कभी कुछ मानते हैं। तो जब मिक्स साइड चलती है, हमारा मिक्स विजन चलता है, उसको हम कहते हैं मिश्र दृष्टि। यानी किसी भी जीव की दृष्टि तीन प्रकार की होती है, जिसमें से मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि हमेशा छोड़ने योग्य है। मिथ्या दृष्टि अनंत कर्मों का बंधन करवाएगी, मिश्र दृष्टि से भी कर्मों का बंधन होगा। सम्यक दृष्टि जब जीवन में आएगी तो वो कर्मों की निर्जरा की ओर हमें लेकर जाएगी। तो ये तीन प्रकार की दृष्टियां, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसा कहते हैं पर मन ही जानता है कौन कहाँ है लीन। यानी कि हम दुनिया को देखने में नहीं पता चलेगा हमारी दृष्टि कैसी, लेकिन हम स्वयं जानते हैं कि हमारी दृष्टि किस प्रकार की है। हम सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि हैं, या फिर हम मिश्र दृष्टि हैं। अपनी दृष्टि को चेक करके हम उसे सम्यक दृष्टि बनाएं। जीवन में सम्यक दृष्टि आएगी तो हमारा गुण स्थानों का आरोहण होगा। सम्यक दृष्टि आएगी तो कर्मों के बंधन से हम बच पाएंगे। तो ये होगा 18वां बोल। इसके बाद आता है 19वां बोल। 19वां बोल ध्यान 4। ध्यान, देखिए ध्यान का मतलब क्या होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ध्यान का मतलब है सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना। ठीक है, ध्यान से हम क्या समझते हैं, हम आंख बंद करके बैठे और हमारा ये ध्यान हो गया। ध्यान का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता। ध्यान का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। ध्यान यानी एकाग्रता, ध्यान यानी कंसंट्रेशन। हमारा जो मन है वो किसी चीज के प्रति जब एकाग्र होता है तो हम कहते हैं वो हमारा ध्यान है। जैसे कई बार हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें क्या कहते हैं कि ध्यान से करो। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आंखें बंद करके वो काम करो। ध्यान से करने का मतलब क्या है, उस काम में अपनी कंसंट्रेशन लगाओ। कंसंट्रेशन किस में लगाओ कि वो जो काम कर रहे हो आपकी सारी एकाग्रता उसमें होनी चाहिए। आपकी एकाग्रता उसमें नहीं है तो आपका ध्यान इधर उधर होगा तो वो काम खराब हो सकता है। अगर आप खाना बना रहे हो तो आपकी एकाग्रता खाना बनाने में होनी चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आपकी एकाग्रता व्यापार में होनी चाहिए। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपकी एकाग्रता ड्राइव में होनी चाहिए। मतलब कोई भी काम है हमारा उसके प्रति हम कंसंट्रेट हो, हमारी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। वो जो हमारे कंसंट्रेशन है उसी का एक नाम है ध्यान। ध्यान से कई लोग ये भी मेडिटेशन, जैसे मेडिटेशन कहते हैं। तो अब मेडिटेशन क्या है, वो 4 टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ मेडिटेशन 4 टाइप्स के होते हैं। ध्यान बैठे और हमने आत्मा में ध्यान लगाया, हमने श्वासों का ध्यान लगाया। केवल ध्यान वही ही नहीं होता, ध्यान 4 प्रकार का होता है। ध्यान कर्मों का बंधन भी करवाता है, ध्यान कर्मों की निर्जरा भी करवाता है। ध्यान दोनों प्रकार का होता है। जैसे पहला ध्यान है आर्त ध्यान। आर्त ध्यान का मतलब क्या होता है, आर्त यानी अरति। अरति, अरति मतलब अर्थ का, अर्थ का मतलब क्या होता है कि जब हमारे मन के मुताबिक कोई चीज होती है या हमारे मन के मुताबिक कोई चीज नहीं होती, तो जब मन के अनुकूल चीज हुई तो उसमें हम अटैच हो गए,
उसमें हमारी रति हो गई, उसमें हम बिल्कुल आसक्त हो गए कि वही चीज हमें अच्छी लगी, हमारा पूरा ध्यान उसके अंदर है कि अब मुझे ये मिल गया, अब मुझे इसके साथ ऐसा करना है। मान लो आपको पैसे की इच्छा है कि मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए, अब जैसे ही वो पैसा आपके हाथ में आया तो तुरंत क्या होगा, हमारा माइंड कहाँ लगेगा, अब मुझे इस पैसे से ये खरीदना है, फिर मैं ये शॉपिंग करूंगी, फिर मैं वहां जाऊंगी, या मैं इसको ऐसे सेव करूंगी। हमारी सारी कंसंट्रेशन किस में लग गई, उस पैसे को हम कैसे यूज करेंगे उसके अंदर लग गई। क्या उस समय पर आपका ध्यान नहीं है, ध्यान उस पैसे के अंदर चला गया, यानी मन के मुताबिक चीज हुई तो उसके प्रति हम आसक्त हुए, रति भावना आ गई। हमारे मन के मुताबिक चीज नहीं हुई तो हम दुखी होकर बैठ गए, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हम परेशान, बिल्कुल ऐसे बेचैन हो गए, डिप्रेशन वाली कंडीशन आ गई। बस उसी चीज को बार बार सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, आंखों में आंसू हैं और हमारा मन सिर्फ एक ही चीज में लगा हुआ है, बाहर कोई आ रहा है जा रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। हमारी कंसंट्रेशन उस टाइम पर किसमें है, जो मेरे साथ गलत कार्य हुआ, या जैसा हमने नहीं चाहा था वैसा हमारे साथ हो गया। इसको कहते हैं आर्त ध्यान। आर्त ध्यान का मतलब क्या है, कि दुखी होना, परेशान होना, रोना, डिप्रेशन में चले जाना, सोचते रहना निरंतर किसी भी चीज के बारे में, अनुकूल के प्रति राग, प्रतिकूल के प्रति द्वेष, मनोज्ञ के प्रति रति, अमनोज्ञ के प्रति अरति। ये जो भावना होती है इसके कारण से जब मन में दुख, पीड़ा, परेशानी, रोना, ये सारी चीजें होती हैं, तब हम उसको कहते हैं आर्त ध्यान। अनुकूल का संयोग, अनुकूल का वियोग, प्रतिकूल का संयोग, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जो हम चाहते थे वो हमें नहीं मिला, जो हम नहीं चाहते थे वो हमें मिल गया। किसी अपने, किसी अपने नियर का, किसी अपने जो अपना प्रिय व्यक्ति है उसका वियोग हो गया, जो अप्रिय है उसका संयोग हो गया। उस समय पर हमारी जो मन की स्थिति होती है उसको हम कहते हैं आर्त ध्यान। किसी के मरण के समय पर रोना, दुखी होना, परेशान होना, वो आर्त ध्यान कहलाता है। यानी जितनी भी, एक शब्द में अगर आप, मतलब एक लाइन में अगर आप इसको समझना चाहें, तो जब अनुकूल का वियोग होता है, प्रतिकूल का संयोग होता है, उस समय पर जो हम दुखी, परेशान, बेचैन होते हैं उसको हम आर्त ध्यान कहते हैं। दूसरा आता है रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान क्या होता है, हमें बाहर में पता चल जाता है कि ये व्यक्ति दुखी है, ये व्यक्ति परेशान है, ये रो रहा है, ये दुखी हो रहा है, ये पीड़ा में है, ये कष्ट में है, बीमारी आ गई, वो निरंतर उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो पीड़ा में जा रहा है, तो वो हमें आर्त ध्यान बाहर में दिख जाता है। लेकिन जो रौद्र ध्यान होता है, दूसरा रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान भी अशुभ ध्यान है, रौद्र ध्यान भी अशुभ ध्यान है। रौद्र ध्यान का मतलब होता है रुद्रता, रुद्रता यानी हिंसक भाव, हिंसक, जब जब अपना, जैसे हम कहते हैं अपना काम निकलने के लिए हिंसा की भावना है, किसी को मारने की भावना, ये भी, मतलब इसके आगे और प्रकार भी होते हैं, बहुत सारे भेद होते हैं चार चार करके, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा शॉर्ट में ही समझेंगे। रौद्र ध्यान के अंदर जैसे एक हिंसानुबंधी होता है, यानी किसी के प्रति हिंसा की भावना करना, किसी को मारने की प्लानिंग बनाना, किसी को परेशान करने के लिए मन में विचार करना। जरूरी नहीं है कि रौद्र ध्यान आपको बाहर में दिखाई दे। कोई इंसान आपसे बहुत अच्छे से हंस खेल कर बात कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्लानिंग बनाता जा रहा है कि अब मुझे कैसे क्या क्या करना है, तो वो उस समय पर रौद्र ध्यान में है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा। आजकल जैसे कितने सारे हम केसेस सुनते हैं, आप न्यूज सुनो या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि इस टाइप से किसी का बहुत अच्छे से रिलेशनशिप चल रही थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद अचानक से ऐसा अटैक हो गया और किसी को पता भी नहीं चल पाया ये हुआ कैसे। वो अचानक नहीं होता, वो उस व्यक्ति के मन में बहुत टाइम से प्लानिंग चलती आ रही थी कि अब मुझे इसके साथ ऐसा ऐसा करना है, तो वो जो इतने टाइम की उसकी प्लानिंग चल रही थी उसको हम कहते हैं रौद्र ध्यान। हिंसानुबंधी, मोसानुबंधी भी होता है। मोसानुबंधी के अंदर होता है जैसे कि झूठ बोलने का, हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने के लिए भी हम एकदम से झूठ नहीं बोल पाते, झूठ बोलने के लिए भी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें सोचना पड़ता है कि मुझे अपनी बात को सामने रखने के लिए कैसे, किस किस तरीके से रखनी पड़ेगी।
एक बड़ा झूठ बोलना, तो आपको उसके लिए अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। तो वो जो प्लानिंग है वो रौद्र ध्यान का भेद है। चोरी करना स्त्यानुबंधी भी होता है ये, तो चोरी करने की परिग्रह संबंधी भी होता है। तो इस प्रकार से मतलब जो अशुभ कार्यों को करने के लिए मन में सोच विचार की जाती है, मन में जो हिंसक भावना होती है, उन सबको हम कहते हैं रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में क्या अंतर है? आर्त ध्यान, वो दुखी परेशान है पर वो किसी और को कुछ नहीं कह रहा, वो अपने आप से परेशान है, अपने आप से दुखी है, अपने आप को पीड़ा दे रहा है, अपने आप से को कष्ट भी दे रहा है। लेकिन रौद्र ध्यान वाला क्या करेगा? रौद्र ध्यान वाला हिंसक भावों में होगा। आर्त ध्यान वाला बाहर से दिखाई देगा, लेकिन रौद्र ध्यान वाला बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके ऐसी रौद्र भावना चल रही होगी। तो वो कहलाते हैं रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अनंत कर्मों का बंधन करवाते हैं। और हम हर समय पर, अगर 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में से हमारे 22-23 घंटे तो अगर आप विचार करो, तो या तो आर्त ध्यान में जाते हैं या रौद्र ध्यान में जाते हैं। मैक्सिमम हमारा टाइम इन दो ध्यानों में ही चलता रहता है। और जितना इन दो ध्यानों के अंदर हमारा समय बीतता है, उतना अशुभ ध्यान, अप्रशस्त ध्यान होता है, और उतना निरंतर कर्मों का बंधन होता रहता है। तीसरा आता है धर्म ध्यान, पीसफुल माइंड। धर्म ध्यान का मतलब क्या होता है? कि जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि क्या धर्म ध्यान चल रहा है, तो धर्म ध्यान का मतलब क्या होगा कि हम क्या साधना कर रहे हैं, क्या तपस्या कर रहे हैं, क्या त्याग चल रहा है। धर्म ध्यान का यहाँ पर मतलब है कि प्रभु ने जो हमें आज्ञा दी है, या प्रभु की वाणी से जो हमने सीखा है, जो हमने जाना है, जब हम उसको प्रैक्टिकल करने के लिए विचार करते हैं। धर्म ध्यान केवल ये नहीं कि आप माला लेकर बैठे हो तो आपका धर्म ध्यान हो रहा है। हो सकता है हाथ में आपके माला हो और मन में आपके आर्त ध्यान चल रहा हो, वो नहीं है। धर्म ध्यान का मतलब है कि आपके विचार किस दिशा में चल रहे हैं, भगवान की जो वाणी है उसके प्रति, उसका आचरण करने के लिए क्या हम मन में सोच विचार करते हैं, हमें इसको कैसे जीवन में अपनाना है, कैसे हमें प्रैक्टिकल वे में इसको यूज करना है, कैसे हमें आगे अपने जीवन में साधना करनी है, कैसे हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। आज्ञा विचय अपाय विचय, अगर मेरे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है, सुख का प्रसंग आया या दुख का प्रसंग आया, उस समय पर उनके प्रति आसक्त हो ना होकर, बल्कि मैं ये विचार करती हूँ कि ये तो मेरे कर्मों का फल है, कर्मों का फल है, मुझे किस कर्म के कारण से ये मिला है, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है। इसको मतलब ये इसका एक टाइप है, इसका एक भेद है, विपाक विषय। ये हम कर्मों के विपाक के बारे में, कर्मों के उदय के बारे में विचार करते हैं। तो या फिर जैसे हमने, अब जैसे मान लो क्लास की, आपने सुना, क्लास के बाद आप इसके बारे में विचार कर रहे हो कि देखो हम क्या क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, चीजें कैसी होती हैं। मैक्सिमम क्या होता है, हम किसी प्रवचन से जाएं, किसी क्लास से जाएं, तो उसके बाद जो हमारे साथ होगा हम उसके साथ एक डिस्कस करते हैं, डिस्कशन चलता है, हमारी आपस में सोच चलती है, हम आपस में एक दूसरे के साथ अपने विचारों को बांटते हैं कि अब देखो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो जितना हमारा उसमें टाइम निकलता है, वो होता है हमारा धर्म ध्यान। धर्म ध्यान, धर्म ध्यान का जरूरी नहीं है आप केवल समाइक लेकर बैठोगे, मुपट्टी लगाकर बैठोगे तो ही धर्म ध्यान होगा। धर्म ध्यान आप चलते फिरते भी कर सकते हो। आप घर की क्रियाएं करते हुए भी धर्म ध्यान कर सकते हो। जिस समय पर आप किचन में काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, उस समय पर भी आपका धर्म ध्यान चल सकता है। एक तो है कि फटाफट चलो अच्छे से अच्छा टेस्टी खाना बनाना, उसको खिलाना, उसको खिलाना, वो आपका अशुभ ध्यान में चलेगा, अर्ध ध्यान रौद्र ध्यान। लेकिन उस समय पर भी आपका विचार चल रहा है कि देखो पूर्व कर्म का उदय है, मेरे कारण कितने जीवों को मैं नुकसान पहुंचाती हूँ, लेकिन एक शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, मेरी ये मजबूरी है। ठीक है, लेकिन हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति मिले, हमें ऐसी हमारे जीवन में साधना हो कि हम भी त्याग तपस्या कर पाए, या हमारे कारण किसी और जीव को नुकसान ना पहुंचे, किसी और को परेशानी ना हो। यानी हमारी सोच को हम कितना ज्यादा धर्म की तरफ लेकर जा रहे हैं, कितना ज्यादा औरों के प्रति अनुकंपा का भाव रख कर लेकर जा रहे हैं, तो वहां पर भी हम धर्म ध्यान कर सकते हैं। जितना दूसरे के लिए अच्छा, अच्छी भावना हमारे जीवन में आएगी, जितना कर्मों के बंधन से बचने की भावना आएगी, उतना वो हमारा धर्म ध्यान कहलाएगा। उसके बाद आता है चौथा शुक्ल ध्यान। एक धर्म ध्यान ऐसा है इस समय पर
अगर हम धर्म ध्यान को जीवन में अपना लेते हैं तो हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बच सकते हैं। किसी के मरण का प्रसंग आया, कोई अपना प्रिय व्यक्ति है, कोई अपने घर का रिलेशन, कोई रिलेटिव है, कोई अपना सगा है या जिससे हम बहुत अटैच हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है, उस समय पर हम ना चाहते हुए भी आर्त ध्यान में चले जाते हैं, दुखी होते हैं, बड़ा रोते हैं, पीटते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम पर यदि हम अपने विचारों को बदल लें, आयुष्य कर्म है, आयुष्य कर्म सबका एक दिन पूरा होना है, मेरा इसके साथ इतना संयोग था, ठीक है, मन दुखी तो होगा क्योंकि एक अटैचमेंट है, लेकिन फिर भी हम अपने विचारों को मोड़ दे सकते हैं कि इतना ही संयोग था, कुछ समय के बाद मुझे भी, मैं भी, मेरी भी यही अवस्था होगी, समय का कोई पता तो नहीं है, जिसका आयुष्य काल पूरा हो गया उसको जाना पड़ेगा। हे परमात्मा, आगे इसको अच्छी सदगति मिले, इसको, इसका जीवन आगे अच्छा बने, मेरी भी जीवन की यात्रा आगे अच्छी बढ़े, मेरा समय ही आएगा, उससे पहले मैं अपने विचारों को शुभ रख पाऊं, मैं अपने अच्छे कार्य कर पाऊं, यानी कि उस कंडीशन में भी हम धर्म का आश्रय लेकर धर्म ध्यान में अपने आप को लगा सकते हैं। आर्त ध्यान आएगा पर धर्म ध्यान उसको उसको टर्न दे सकता है। धर्म ध्यान से आपने टर्न दे दिया तो आर्त ध्यान आपका रुक जाएगा। जितनी बार आर्त ध्यान है उतनी बार आप उसको धर्म ध्यान में चेंज कर दो, उसको परिवर्तित कर दो, तो आप उन समय पर भी कर्मों के बंधन से बच सकते हैं। चौथा आता है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था है। शुक्ल ध्यान हमारा सातवें गुण स्थान, छठे सातवें गुण स्थान के बाद शुरू होता है। जैसे जिस समय पर हम, हमारा जो चिंतन चल रहा है, जिसे हम कहते हैं ना आत्म ध्यान साधना, वो शुक्ल ध्यान की साधना है। आत्म ध्यान साधना में हम बैठे हैं और हमारा चिंतन चल रहा है जीव और अजीव पर, हमारा चिंतन चल रहा भेद विज्ञान पर, आत्मा और शरीर के अंदर क्या भेद है, कैसे ये दोनों अलग हैं, शरीर के बीच में रहते हुए भी मैं आत्मा अलग हूँ। हमारी जो हमारा जो ध्यान है, हमारी जो एकाग्रता है, वो पूरी अपने आप को अलग करने की, हम जिसे भेद कहते हैं ना, अपने आप का भेद करने की, देह से आत्मा को अलग करने की जो हमारी साधना होती है, भेद विज्ञान की साधना, वो शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान की साधना भेद विज्ञान से शुरू होकर और 14वें गुण स्थान तक पहुंचती है। 14वें गुण स्थान तक शुक्ल ध्यान रहता है। शुक्ल ध्यान मतलब सिर्फ वो आत्मा के साथ तल्लीन है, अब उसकी बाहर की सारी सांसारिक क्रियाएं समाप्त हो गई। शुक्ल ध्यान की उच्च श्रेणी को हम प्राप्त कर सकते हैं कुछ समय के लिए। पूरा कंप्लीट शुक्ल ध्यान तो आज के समय में नहीं होगा, लेकिन कुछ श्रेणी हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसे इसके आगे भेद आते हैं, पृथक्त्व वितर्क, यानी जिसमें हम अलग अलग कर रहे हैं, हमने सारी संसार की चीजें ली और एक अपने आप को लिया, तो हम एक एक चीज से अपने आप को अलग कर रहे हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये घर मैं नहीं हूँ, ये परिवार मैं नहीं हूँ, मतलब एक एक करके उसको अलग 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 करते जाना और उससे अपने आप को अलग फील कर रहे हैं कि मैं इन सबसे अलग हूँ। ये शुक्ल ध्यान का पहला प्रकार है। वो केवल शब्दों से नहीं, वो हमें फील होना चाहिए अंदर से, आत्मा से, अंतःकरण से। जब वो हमें प्रैक्टिकल फील होता है तो वो शुक्ल ध्यान कहलाता है। उसके बाद उन सारी चीजों को अलग करके एकत्व, मतलब अपनी आत्मा से पूरा एकत्व हो गया। जैसे हम 12 भावना पढ़ते हैं ना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, तो उसके अंदर क्या आता है कि एकत्व, सिर्फ आत्मा से एकत्व हो गया, बाकी सारी चीजें छूट गई, वो शुक्ल ध्यान की और श्रेणी बढ़ती जाती है। फिर धीरे धीरे करके जब हम 10वें 11वें गुण स्थान पर पहुंचते हैं, 12वें गुण स्थान पर, तो एक ना सूक्ष्म से सूक्ष्म जो शरीर में क्रिया हो रही है, वो क्रिया भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, वो छूटती जा रही है, तो वो शुक्ल ध्यान की और ऊपर की श्रेणी है। उसके बाद पूरी ही क्रियाओं का अभाव हो गया और आत्मा जो है वो सिद्ध अवस्था की ओर बढ़ गया, तो वो शुक्ल ध्यान का पूरी उच्च श्रेणी पर हम पहुंच जाते हैं। तो ये प्योर मेडिटेशन, शुक्ल ध्यान, ठीक है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इनमें से शुरू के जो दो ध्यान है वो संसार को बढ़ाने के कारण है। अंतिम जो ध्यान है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये संसार को कम करने के कारण है। इनसे हम अपने संसार को कम करके और मतलब कर्म बंधन से बचकर मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। तो 17वां बोल, 18वां बोल और 19वां बोल इस प्रकार से दृष्टि 3,
ध्यान 4 और लेशा 6 ये हमने जाना। इसके बाद 20वां बोल आएगा। 20वां बोल हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी का कल कर लेंगे, 5 मिनट के लिए कर लेते हैं। 20वां बोल है हमारा षड द्रव्य के 30 भेद। ये बस एक समझने वाला है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो देखने में ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा। षड द्रव्य, षड द्रव्य आपने 14वें बोल के अंदर समझे थे, जब हमने पढ़ा था ना, जीवास्तिकाय, अजीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय। ये टोटल 6 द्रव्य होते हैं। द्रव्य का मतलब क्या होता है? जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेंगे। द्रव्य तो हम वैसे और भी चीजों को बोलते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि खाने में हमने मर्यादा कर ली, कि हम क्या करेंगे, दिन भर में मुझे इतने ही द्रव्य लेने हैं। इतने द्रव्य लेने का मतलब मैं 25 चीजें खाऊंगी तो मेरे 25 द्रव्य हो गए। वो भी एक प्रकार से द्रव्य होता है। मतलब हम किसी भी चीज को द्रव्य कह देते हैं। द्रव्य धन को भी कहते हैं, आपके पास कितना द्रव्य है, मतलब वो धन के लिए भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ जो द्रव्य है वो पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे लोक के अंदर मूल 6 ही तत्व हैं। इन 6 द्रव्यों के अलावा और कोई भी वस्तु नहीं है, जो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेंगे। ऐसा कोई भी समय नहीं था जब ये 6 द्रव्य नहीं थे। ऐसा कोई भी समय नहीं होगा जब ये 6 द्रव्य नहीं होंगे। चाहे पूरी सृष्टि समाप्त हो जाए, जैसे हम कहते हैं ना छठा आर आ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तब भी इन 6 द्रव्यों का अस्तित्व ऐसे का ऐसा ही रहेगा। पहला गुण होता है इन द्रव्यों का, जो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेंगे, यदि यानी अनादि अनंत है, जो कभी समाप्त नहीं होंगे। दूसरा इसका गुण होता है द्रव्य, जो जिसको हम द्रव्य कहते हैं, द्रव्य की बात बता रही हूँ, कि जिसको कभी किसी ने बनाया नहीं है। इसका कोई निर्माता नहीं है, इसका कोई भगवान बनाने वाला नहीं है। ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, नेचर से ही है ये, वो द्रव्य है। तीसरा होता है हर द्रव्य की अपनी एक क्रिया होती है। हर समय पर उसमें कुछ ना कुछ क्रिया, कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है। कभी ऐसा टाइम नहीं होता जब द्रव्य में कोई भी क्रिया ना हो रही है, तो वो द्रव्य कहलाता है। ऐसे जो द्रव्य होते हैं वो मूल में 6 ही होते हैं। अब जैसे मान लो आप पानी को कहते हो, पानी भी एक द्रव्य है। तो पानी एक द्रव्य है, लेकिन पानी वो द्रव्य नहीं है। पानी को क्या है, पानी का एक फॉर्मूला है H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो वो क्या होगा कि अगर आपने वो अलग कर दिए, उसके मतलब उनके तत्वों को अलग कर दिया, तो वो पानी द्रव्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो 6 द्रव्य हैं ये कभी भी समाप्त नहीं होते। तो ये हमने जाना केवल द्रव्यों के बारे में। अब 6 द्रव्य हैं, और 6 द्रव्यों के 30 भेद कैसे, वो हम कल की क्लास में लेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोयसवसांगणं। गुरु आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता, मंगलम सिद्धा, मंगलम साहु, मंगलम केली प्रणतुदम मंगलम चत्तारी लोगुत्मा अरिहंता, लोगुत्मा सिद्धा, लोगुत्मा साहु, लोगुत्मा केली प्रणतुदम लोगुत्मो चत्तारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते, शरणं प्रवज्जामि सिद्धे, शरणं प्रवज्जामि साहु, शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं, शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे दुख हरणे, मंगल करने और न शरणं। मथेन वंदना मथेन वंदना